हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी। करते हैं आज के इस वीडियो में नीट 2026 के रिगार्डिंग जो भी 110 वगैरह दिन बच्चे हैं उनके रिगार्डिंग बात करते हैं। तो मेन मुद्दा तो हमारा यही रहेगा कि आजकल बच्चे भी कुछ ज़्यादा यूट्यूब पर सर्च करते हैं कि अब लास्ट 4 मंथ लास्ट 3 मंथ स्ट्रेटेजी बताओ, ये बताओ, और ऐसे अब वीडियो भी खूब आने लग गए हैं। तो वीडियो की भी कोई दिक्कत नहीं है, उनको भी अपना काम हो रहा है और आपको भी काम हो रहा है, लेकिन आपका टाइम वेस्ट भी हो रहा है, ये आपको नहीं पता है। तो पहला तो अपना मुद्दा यही है कि ये सब सर्च करना बंद करो। स्ट्रेटेजी वगैरह कुछ नहीं है, वो बताएंगे, आप सुनोगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। उनको स्ट्रेटेजी सब आपको ही बनानी होती है, किसी दूसरे की स्ट्रेटेजी अपन कभी फॉलो नहीं कर पाते हैं। पहला पॉइंट तो ये रहा। और अगर आपको पढ़ना ही है ना, तो आपका सिलेबस जनवरी हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आपके डाउट आ रहे होंगे हम क्या करें, कौन सी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, या मतलब वन शॉट से पढ़ें, या जो टीचर्स ने नोट्स पढ़ाए उनसे पढ़ें, या मॉड्यूल से पढ़ें। तो ये सिंपल सा, मतलब आप अपने आप को जितना परफेक्ट आंसर खुद दे सकते हो ना इस क्वेश्चन का, आपको कोई नहीं दे सकता। मैं आपको बता दूंगा, आपको यहाँ से पढ़ना चाहिए, यहाँ से पढ़ना चाहिए, वो ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपने टीचर्स के नोट्स बनाए हैं पूरी साल, तो आप वो पढ़ेंगे, क्योंकि वो नोट्स आपने लिखे हैं, तो आपको वो चीज़ बहुत जल्दी याद होगी। आपको पता होगी कौन सी चीज़ कहाँ है, तो वो डायरेक्ट यहाँ पे फोटो होती है। अगर आपने नोट्स बनाए उनको ढंग से रिवाइज किया, तो यहाँ पे फोटो होती है, उसी को रिकॉल करना होता है इस लास्ट 4 मंथ्स में। तो आप उनको आराम से रिकॉल करें, कोई स्ट्रेस ना ले ज़्यादा। और पढ़ने की बात है तो आपको पढ़ना तो देखो पड़ेगा, बिना पढ़े तो कुछ भी होने वाला नहीं है। और चैप्टर छोड़ने की बात आती है तो चैप्टर आप छोड़ नहीं सकते कोई भी, आपको सारे रिवाइज करने हैं। अगर आपको एक बहुत अच्छा स्कोर या रैंक भी अगर लानी है तो आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है, और छोड़ने वाला ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि मेरे जैसे काफ़ी बच्चे होंगे जो ऑप्टिक्स छोड़ेंगे मैंने भी छोड़ी थी, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि ऑप्टिक्स आप नहीं छोड़ सकते। ऑप्टिक्स का बहुत ज़्यादा वेटेज है, और ऐसा भी नहीं कि ऑप्टिक्स से ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आते हैं। अगर 4 क्वेश्चन आते हैं तो एक हार्ड 3 सिंपल भी आते हैं, तो आपको चैप्टर छोड़ना कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि इंस्टीट्यूट्स वगैरह की। तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले सकते हैं, सारे इंस्टीट्यूट अच्छी ज्वाइन करवाएंगे, अच्छी टेस्ट सीरीज होती है, बस देखने का नज़रिया अलग होता है। आपका पेपर आज ख़राब हो गया और तब आप दूसरे इंस्टीट्यूट का देखेंगे, उसका पेपर ईजी था, उसका बढ़िया हो गया, तो आपको वो पेपर अच्छा लगने लगेगा। और अगर आपको ऐसा कुछ कन्फ्यूजन भी है तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, उससे पहले 3-4 इंस्टीट्यूट की पेपर आप एनालाइज कर लें, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बाद में दोस्त देने से कुछ नहीं होता, पहले सोच समझ कर काम करें। रही बात यह है कि अब कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ें कौन सा बाद में पढ़ें, तो आप ऐसा नहीं कि हमने एक महीने तो फिजिक्स पढ़ा, एक बायो, एक केमिस्ट्री, आप एक दिन में तीनों को पढ़ें। मैंने इस टाइम बायो पढ़ ली 3-4 घंटे, 3-4 घंटे फिजिक्स पढ़ ली, 3-4 घंटे केमिस्ट्री, सबको पैरेलल लेके चलें। किसी एक को ऐसा नहीं कि मतलब इसको तो बाद में पढ़ लेंगे, बाद में ऐसा पढ़ना कुछ नहीं होता, फिर सब छूटता है। अभी आप जो कर लोगे वही होगा। अगर आपने सोच लिया कि ये तो मैं बाद में करूँगा, वो फिर छूटेगा। और अप्रैल मंथ में आपको जाकर ये रिवाइज होगा मतलब ये रिग्रेट होगा कि मैंने इसको पहले क्यों नहीं किया। फिर आप करते हो 50 पेज के पन्ने को, 50 पेज की कॉपी को आप मतलब 1 घंटे में पढ़ते हो, तो वो तभी तभी पॉसिबल है जब आप इन 3 महीनों में आराम से उसको मतलब पेज बाय पेज पढ़ो, तब आप उसको 1 घंटे में पढ़ सकते हो अप्रैल में। अदरवाइज आपको फिर वो 50 पेज की कॉपी भी आपको सिंपल सा ऐसे आप आपके माथे में स्ट्रेस हो जाएगा कि मैंने इसको पहले नहीं पढ़ा, अब कैसे होगा, अब कैसे होगा, बहुत टाइम कम बचा है, और फिर वो होता भी नहीं है। तो इसलिए छोड़े तो कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं कि ये चैप्टर तो मैं बाद में पढ़ लूँगा, वो बाद में मतलब गया, फिर आप उसको नहीं पढ़ने वाले। तो साथ के साथ पढ़ते चलें। और जो भी आपके पॉइंट्स वगैरह हैं, अभी अभी आप जैसे कि आपके पास टाइम है, अप्रैल तक आप लगभग सिलेबस वापस पढ़ेंगे तो कुछ की पॉइंट्स आपको मिलेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिलेंगे, या तो आप उनको अलग लिख लें, या जहाँ लिखे हुए वहाँ उनको हाईलाइट कर लें, ताकि अप्रैल में जब आपको फुल मॉक टेस्ट होना, तब मतलब फुल पेपर का मॉक टेस्ट होना फुल सिलेबस का, तब आप सिंपल सा वो ज़्यादा वो मतलब जल्दी से रिवाइज हो सके इसलिए। और अगर आप अभी 3 महीने बढ़िया मेहनत करते हैं तो आप अप्रैल में भी बढ़िया करेंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसी के साथ अपने नीट की तैयारी को पुशअप करें और यूट्यूब से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें भी आती है, लेकिन बिना काम की चीज़ें ज़्यादा आती हैं। तो पढ़ाई पे फोकस करें, और लास्ट 4 मंथ 3 मंथ स्ट्रेटेजी में कुछ नहीं रखा, पढ़ना आपको है, पूरा सिलेबस भी पढ़ना है, तो टाइम सिक्योर करें, ना कि यूट्यूब। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको किसी चीज़ का शॉर्ट नोट्स वगैरह कुछ भी चाहिए तो मेरे पास रखे हुए हैं, मैं आपको पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, ऐसा कोई नहीं इश्यू नहीं है। मैं वीडियो अपलोड करूँ, पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, आप देख लीजिए, आपके काम आ जाए तो ठीक है, बाकी मेरे पास तो रखे हुए हैं और मेरा काम तो हो भी गया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक